हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। फाइनली दोस्तों, सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे देखिए कैप वन अलॉटमेंट आपका दिखाई देता है कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ऐसा कुछ एक पेज ओपन होगा। कैंडिडेट सेल्फ एआरसी फॉर डेटा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब सेल्फ क्लियरेंस, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है ये। तो क्लिक हियर टू कंप्लीट। तो दोस्तों आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये दिखाई देगा कि कैंडिडेट सेल्फ एआरसी कैसे करना है। आपका नाम आएगा, आप एक्सेप्टिंग सीट्स ऑफ LR तिवारी कॉलेज, इन्हें ये अलॉट हुआ है। एप्लीकेशन आईडी, मोड क्या था, डिप्लोमा था, ये पूरा देख लेने का है ना। और दोस्तों जैसे कि आप नीचे आओगे तो यहाँ पर वेरीफाई यूर एसएससी मैथमेटिक्स मार्क्स, एक बार ये क्रॉस चेक कर लेने का आप साइड बाय साइड खुद के इसके साथ, है ना, कि मतलब मैथ्स में मार्क्स सही थे क्या, करेक्ट है तो करेक्ट करने का। साइंस में मार्क्स सही थे क्या, तो करेक्ट करने का। अगर एसएससी में मान के चलो सही नहीं थे तो आप देखो रेड हो रहा है, तो अगर सही है तो सही करेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एसएससी एग्रीगेट मार्क्स आपके आएंगे, आपका जेंडर पूछा जाएगा, है ना। तो इतना होने के बाद दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एट 10th, आप कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं उसके बारे में ये जानकारी आपको दी गई है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वेरीफाई बाय द कैंडिडेट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मतलब 10th का मार्कशीट। ओके, तो ये आपने ऑलरेडी अपलोड किया था, देखो आप इसमें देख सकते हो, अगर ओपन करोगे तो ये मार्कशीट आप लोगों ने अपलोड किया था, है ना। तो ये आपको दिखाई देगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग देखो इसको, अगर आपने खोल के देखा ना तो यहीं पे पूरे मार्क्स है आपके। देखो इंग्लिश में 68 है, उसके बाद मैथ्स में 59, साइंस में 35। ओके, तो यहाँ पे देखो वही था 68, 59 और 35। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग ये वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड डिप्लोमा का ईच अटेम्प्ट इन फाइनल ईयर फाइनल सेमिस्टर, मतलब फाइनल सेमिस्टर में कौन सा आपने डॉक्यूमेंट डाला है, तो ये डॉक्यूमेंट था आपका फाइनल सेमिस्टर मार्कशीट। ओके, तो सही था ये, तो मतलब वेरीफाई करो खुद से, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन कि बाबा मैं जो भी डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ वो सही है, वापस एक बार मैं क्रॉस चेक करके दे रहा हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, मतलब डोमिसाइल आपने दिया था, देखो ये ऐसे दिखता है इंडियन नेशनैलिटी का, तो ये भी सही है डॉक्यूमेंट मेरा। तो इसको ओपन कर, इसको करेक्ट करो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगेन वही खुलेगा क्योंकि यही नेशनैलिटी और डोमिसाइल एक ही होता है। तो इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने प्रोफार्मा ओ डाला था, तो हम लोगों ने प्रोफार्मा ओ भर के दिया था, जो हमने अपलोड किया था वो भी सही है। तो हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद आपको जाना है प्रोसीड टू नेक्स्ट पे। तो अब जैसे कि आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जाओगे, आर यू श्योर ऑल हैव वेरीफाई एंड चेक्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड यू वांट टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज, यस। ओके, तो दोस्तों ये तो आपने किया। अब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है जो आपके सामने खुल के आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए important instructions other than first preference allotted but self freeze by candidate। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखो candidate who have been allotted seat other than the first preference given by the candidate, and if the candidate is satisfied with such allotment and do not wish to participate in further cap rounds, such candidate can freeze the offered seat through candidates login once the candidate blah 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 blah। ओके, तो दोस्तों ये सब है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो आपके इसमें ऑटो फ्रीज का ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, बराबर है। अब हमें ना, अगर आपको देखो सेल्फ फ्रीज करना है, तो सेल्फ फ्रीज करना है तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मिला हुआ सीट से मैं खुश हूँ, मुझे कैप राउंड 2 नहीं खेलना, तो आप फ्रीज पे क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नेक्स्ट कैप राउंड में जाना है, तो बेटरमेंट पे क्लिक कीजिए। समझ में आ गया? ये क्लिक करते वक्त गड़बड़ मत करना। सर ऑटो फ्रीज का ऑप्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका जो प्रेफरेंस अलॉट हुआ था वो नंबर 3 था। समझ में आ गया? इसका मतलब इसे नहीं आएगा। ऑटो फ्रीज किसे आता है? जिसको नंबर 1 प्रेफरेंस अलॉट होता है। तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, फ्रीज एंड ये वाला, बराबर है। तो ये चीज आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम लोग है ना बेटरमेंट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे?
बेटरमेंट। अब जैसे ही हम लोग बेटरमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी व्हाट्सअप करेंगे मुझे मेरे दोस्त, है ना? ओटीपी भेजना बेटा। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्लिक हियर टू गेट ओटीपी। मुझे तो बेटरमेंट पे जाना है, आपको फ्रीज करना है तो सेल्फ फ्रीज कीजिए, बेटरमेंट जाना है तो बेटरमेंट पे, तो गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। ओके, तो जैसे ही आप ओटीपी के लिए क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का ओटीपी जो आपका आया है, अगर आप वो यहाँ पे डाल देंगे तो आपको ये आपका हो जाएगा। देखो अभी हम लोग है ना बेटरमेंट पे क्लिक किए हैं, अभी हम लोग ओटीपी डालेंगे हमारा। ओके, हमने ओटीपी डाला, हमारा सीट अपडेट कर रहे हैं हम लोग। ओके, उसके बाद ओके कर रहे हैं। मैं तो यही बोलता हूँ सभी बच्चों को, अगर आप खुश नहीं है तो बेटरमेंट सिलेक्ट कीजिए। तो बेटरमेंट हो गया। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, चाहे ऑटो फ्रीज हो, चाहे सेल्फ फ्रीज हो या बेटरमेंट हो, तीनों के लिए 1,000 रुपया भरना कंपलसरी है। और बच्चों को क्या लगता है ये 1,000 रुपया हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये 1,000 रुपया आपका, आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा ना, उस कॉलेज के फीस में से ये माइनस होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटरमेंट जा रहे इसके लिए 1,000 रुपया भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें 1,000 रुपया भरना पड़ेगा, तो अभी हम लोग पे नाउ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे अभी हम लोग पे नाउ पे क्लिक करेंगे बेटा, तो यहाँ पे अब हम लोग देखो यहाँ पे ना वो आपको पूछेगा कि आपको कैसे भरना है पेमेंट। तो अभी इसके अंदर हम लोग है ना जीपे का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं या शो क्यूआर कोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो अभी जैसे कि ये क्यूआर कोड आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्यूआर कोड आ जाएगा। तो अभी देखो ये क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है। तो जैसे ये क्यूआर कोड आ जाएगा, आप क्यूआर कोड के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों देखो अभी इनका ये पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुल। ओके, अब ये ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके पेज के ऊपर। अब देखो यहाँ पे आपका ये पेज खुल के सामने आएगा और इसमें लिखा है कि सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस नॉट फ्रीज, मतलब आप बेटरमेंट के लिए गए हो और सीट एक्सेप्टेंस कंफर्मेशन डिटेल्स कंफर्म्ड, मतलब आप टेंशन मत लो, आप बेटरमेंट के लिए गए हो। और दोस्तों ध्यान से सुनना, सबसे जरूरी बात, अब आपको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा है ना, अब उस कॉलेज वाले आपको कॉल करेंगे और आपको डराएंगे, अरे जल्द से जल्द एडमिशन लो नहीं तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। वो आपको येड़ा बना रहे, उनको बस ये लग रहा है कि जल्द से जल्द आप आपका एडमिशन कंफर्म करें सेल्फ फ्रीज करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका सीट कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। आप आराम से बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, कैप राउंड 2 में भी जा सकते हो, कैप राउंड 3 में भी जा सकते हो, आपका सीट वैसे ही रहेगा। कोई माइका लाल आपका सीट हटा नहीं सकता। समझ में आ गया? अगर आपने बेटरमेंट चूज किया है तो, बट आपको कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा। तो सर अभी मैंने बेटरमेंट चूज किया है, तो क्या मुझे उस कॉलेज में जाकर बताना पडेगा क्या की मी बेटरमेंट साठी चाललोय? काही गरज नाही, त्यांना सगळं कळतं। तुम्ही घरी बसल्या बसल्या बेटरमेंट सिलेक्ट केलेलं आहे, त्यांना कळतं, तुम्हाला कुठेही जायची गरज नाही। आपको उस कॉलेज में कब जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स लेके? अगर आपने सेल्फ फ्रीज या ऑटो फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट किया है, मतलब आपने कॉलेज कंफर्म किया है, तब ही आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए और बचा हुआ कॉलेज का फीस भरने के लिए। जिन बच्चों ने नॉट फ्रीज ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है, उसे कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे इस बच्चे को एलआर तिवारी में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये कैप 2 में जाएगा, वापस ऑप्शन फॉर्म भरेगा। समझ में आ गया? अब उसका ये एलआर तिवारी का सीट बुक हो चुका है, बट उसने कंफर्म नहीं किया है। समझ में आया? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।